दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम एक और BBL का मैच कवर करेंगे जो कि ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच 22 जनवरी को दोपहर 2:10 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा कैरारा स्टेडियम, क्वींसलैंड में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए यहाँ उतनी अच्छी कंडीशन इस विकेट पर रहती नहीं है। मतलब बल्लेबाजी करना उतना आसान रहता नहीं है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, और जहाँ तक रही बॉलर्स की बात, तो बॉलर्स हमारे लिए दोनों इनिंग में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग्स में बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो भी खासतौर पर पेसर बॉलर। स्पिनर को यहाँ थोड़ा सा कम विकेट मिलते हैं, बहुत कम विकेट मिलते हैं। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक टिप्स मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त बताएगा दोस्तों। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 17 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 156। अगर एवरेज स्कोर 156 है तो इसी से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ यहाँ पर जब बल्लेबाजी अच्छी होगी तो 156 या 165 के समथिंग स्कोर रहता है, वरना यहाँ अमूमन 130 140 के समथिंग भी टीमें सिमट जाती हैं। आप इस बात को भूलिएगा मत। मैं एक एक रिकॉर्ड समझाता हूँ, मैं आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार करता हूं कि आपको जब आप 4-5 टीमें बनाएं तो आपके पास उतने रिकॉर्ड होने मौजूद है, उतनी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए तब 4-5 टीमें बनाने के लिए। तो मैं आपको तभी अलग अलग कंडीशन बताता हूं ऊपर से ही। आपको एक एक रिकॉर्ड को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है ना, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं आपको सारे रिकॉर्ड एक ही टीम में दे दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार जीत रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है। बैटिंग फर्स्ट 8 और बैटिंग सेकंड 9। ठीक है, ये इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली के फेवर में बनाएंगे सेकंड। तो पूरा रिकॉर्ड जब देखा तो मुझे यही लगा कि भाई यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत सकती है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा एक और रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये है 2021 से 2024 के बीच जो इस ग्राउंड पर BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों, क्योंकि इस ग्राउंड पर काफ़ी कम मुकाबले होते हैं। ठीक है ना, तो 2021 से 2024 के बीच यहाँ टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार मुकाबला जीती है। इसी से क्लियर है कि कोई भी टीम मैच जीत सकती है। ये नहीं हो सकता कि बैटिंग फर्स्ट वाली जीतेगी या बैटिंग सेकंड वाली। ठीक है, एवरेज स्कोर देखिए आप, वो रहा है 143। एवरेज स्कोर अगर इन 6 मुकाबलों में 143 रन रहा है तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैच कुछ अलग हो जाए वो बात की बात है, नेक्स्ट लेवल का हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन जो अब तक हुआ है उसके बेस पर जो रिकॉर्ड है तो उसके बेस पर अगर बात करें तो मुकाबला ये भी 150 160 के समथिंग मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक एक रिकॉर्ड को देखना, अलग अलग टीम बना रहे हैं 4-5, तो आपको हर प्रकार की टीम यहीं से आपके दिमाग में आपने काम करना शुरू कर देना है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों इन 6 मुकाबलों में, ठीक है, इन 6 मुकाबलों में टोटल 90 विकेट गिरे हैं। अब 6 मुकाबलों में 90 विकेट गिर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं बॉलर कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में 47 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 43 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट, 47 43, तो इसका मतलब है बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अब बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, यहाँ पेसर ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में 43 विकेट। ठीक है, और स्पिनर महज 3 विकेट। आप एक एक चीज़ को ध्यान में से सुनिएगा और देखिए समझिएगा। और सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 34 विकेट, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, महज 7 विकेट। ठीक है, इसी से क्लियर है कि स्पिनर हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पिनर ऐसे हैं जैसे कैमरून बॉयस है, लियोट पॉप है, इनकी फॉर्म अच्छी है, आप इन पर रिस्क लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, नकार मैं भी नहीं सकता। ठीक है, देखिए, और फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, उनका फॉर्म कैसा है। ठीक है, 2 नंबर 3 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने कौन आता है वो आपको सीधे प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा, वहाँ प्लेयर की फॉर्म भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपका फॉर्म फोकस होगा इन पर। ठीक है, इसलिए मैं ये 2 नंबर 5 नंबर पूरा एनालाइज करने के बाद लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी टीम में देखेंगे तो आप एक टीम में इन दोनों प्लेयरों का भी सिलेक्शन करके चल सकते हैं उनके फॉर्म के बेस पर।
ठीक है, मैं एक एक चीज़ आज बता के जाता हूँ। ठीक है, सेकंड इनिंग में देखिए, सेकंड इनिंग में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर हमारा फोकस होगा। ठीक है, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। ठीक है, फॉर्म के बेस पर अगर 3-4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो हम चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर आपको फिर भी रिस्क लेना होगा तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पिक भी कर सकते हैं। ठीक है, और 6 नंबर पर तो ऑलरेडी आपको कौन मिलेंगे, ऑलराउंडर। और इस मैच में ऑलराउंडर हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस रहेंगे। अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चल जाना है कि किस टीम के प्लेयर को किस प्रकार की गेंदबाजी से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो HEA यानी कि ब्रिस्बेन हीट के प्लेयरों को लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से। क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद नहीं है उतनी ज़्यादा, तो शायद इतना इफेक्टिव स्पिनर ना रहें। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। और मैंने ये भी बोला है कि हाँ, अगर आप चाहें जैसे लियोट पॉपे और कैमरून बॉयस है तो इनकी फॉर्म अच्छी है। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है उसको विकेट उतना मायने नहीं रखता, बशर्ते 5 विकेट ना ले, 1 या 2 विकेट जाने के चांसेस उसके होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो इनको ब्रिस्बेन हीट को लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तो एडलीट स्ट्राइकर की इनको किस प्रकार के बॉलरों को से दिक्कत हो सकती है, कौन से बॉलरों से, जैसे डेविड पाइने लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं तो ब्रिस्बेन हीट के बल्लेबाज को दिक्कत करेंगे। लियोट पॉपे और कैमरून बॉय से, पर मैंने बोला है कि स्पिनर को उतनी मदद नहीं है। और बात करें स्ट्राइकर की, एडलीट स्ट्राइकर के बल्लेबाजों को राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, इनसे दिक्कत है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे आपको माइकल नीसर और जैबिया बार्लेट, इनसे इनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। इससे आपको पता चलना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं और स्कोर कितना कितना बनने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, इतने रिकॉर्ड मैं यूं ही नहीं लाता हूं क्योंकि मेरा ये मकसद है कि मेरा कोई भी एक व्यूअर कम से कम ग्रैंड लीग विन करे और मुझे बोले कि सर मैं थोड़ा सा जीतने के करीब था या जो भी था। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा दोस्तों। इतनी मेहनत मैं आपके लिए भी करता हूँ। ठीक है, मैं भी टीम बनाता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए 150 से कम का स्कोर कितने बार बना है, 8 बार बना है। 150 to 169 के बीच का स्कोर 6 टाइम, 170 to 189 के बीच का स्कोर 2 टाइम और 190 से ज़्यादा का स्कोर महज 1 बार बना है। तो अगर मैक्सिमम संभावनाओं की तलाश में जाएं तो 8 से 6 यानी कि 150 से 170 के बीच का स्कोर रहेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं 140 से 160 रन का स्कोर बनने का चांस काफ़ी हाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की। ये इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं। ठीक है ना, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, मैं 2 वेन्यू मैच समझाता हूं। पहले मैं उनमें सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर की बात करूं तो दूसरा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये स्कोर कितना बन रहा है इस मैच में, 152 रन, विकेट 8 गिर रहे हैं और आसान चेज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 113 रन बन रहे हैं, पूरे 10 विकेट उनके आउट हो जा रहे हैं। और पावर प्ले में देखिए 2 विकेट 0 विकेट। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले वेन्यू मैच में, दूसरा वाला वेन्यू मैच महज 133 रन बना पा रही है जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है। ठीक है, और सेकंड इनिंग में जो है आसानी से चेज कर रही है टीम 4 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में 1 विकेट 0 विकेट। ठीक है, और अगर हम देखें तो इस वाले मैच में तो आसानी से चेज कर रही है टीम। ठीक है, लेकिन इस वाले वेन्यू मैच में चेज नहीं कर पा रही है टीम। ठीक है, ये तो हम कहने का मतलब है आपको दोनों प्रकार की, एक बार बैटिंग फर्स्ट, एक बार बैटिंग सेकंड के फेवर में लगभग टीम बनाकर चलना होगा। 4-5 टीमें बना रहे हो तो ठीक, अगर एक टीम बना रहे हो तो उसके बाद तो आप अपने एनालाइज के आधार पर जो अभी टीम दूंगा उसमें से कुछ बदलाव करके आप टीम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके लिए भी सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं एक इस वाले वेन्यू मैच को अगर आधार मानकर, ठीक है, एक टीम को तो एक वेन्यू मैच को आधार मानकर, इसको अगर आधार मानकर मैं टीम बनाऊं तो मैं किस प्रकार की टीम बना सकता हूं। ठीक है, और थोड़ा सा चेंजेस करके तो क्या कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी। या तो ब्रिस्बेन हीट बल्लेबाजी करेगी या कौन करेगी पहले बल्लेबाजी, एडलीट स्ट्राइकर। ठीक है, और तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैं ये मान के चलता हूं कि ब्रिस्बेन हीट अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है तो उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनाऊंगा। हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी, यहाँ नंबर 1 का प्लेयर स्कोर कर रहा है डैनियल ह्यूज 42 और नंबर 4 का प्लेयर मोइज हेनरिकेज 59 का स्कोर कर रहे हैं। और पावर प्ले में हमको ध्यान भी देना होगा, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस 2 विकेट गिर रहे हैं तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं तो इस बात के चांसेस हाई है, बशर्ते कि 2 विकेट भी इस मुकाबले में गिर सकते हैं, हो सकता है 1 विकेट गिरे। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि 1 विकेट गिरेगा तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से सबसे पहले उनके ओपनर को ध्यान दें तो उनकी तरफ से जॉश ब्राउन और जिमी पेयरसन, ये दोनों ओपनर आते हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है।
ठीक है। अगर आप चाहें तो एक मैच में इन दोनों को ओपनर को ट्राई करके चल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, जॉश ब्राउन या जिमी पियर्सन में एक को पिक करना। उसके बाद आपको मिलेंगे नाथन एम स्विनी और नंबर 4 पर मिलेंगे मैट रैनसो। इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म खराब है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक, फॉर्म के बेस पर आप अब इनको चाहेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर आप इनको पिक करना चाहेंगे तो इन दोनों में से दोनों की प्लेयरों की फॉर्म एक जैसी है, आप चाहें तो किसी को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना आप जॉश ब्राउन जिमी पियर्सन में से एक को पिक कर लेना। उसके बाद आपको नंबर 5 पर मिलेंगे मैक्स ब्रायंट। फॉर्म तो इनकी भी खराब है, ठीक है, क्लियर बात है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है। तो आप मैक्स ब्रायंट को पिक अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे पॉल वॉल्टर, हम पक्का पिक करेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे माइकल नीशर, पक्का पिक करेंगे। बार्लेट और जॉनसन में से जिसकी टीम में अगर जगह बन रही हो, वरना आप दोनों को लेकर चलना, वरना एक को लेकर, इन दोनों में से एक को। आप चाहे तो जॉनसन के साथ भी जा सकते हैं और बार्लेट की, क्योंकि बार्लेट भी जबरदस्त फॉर्म में, बशर्ते पिछले एक आध मैचों से उन्हें एक आधी विकेट लिया है, ठीक है, वो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, इससे हमको फायदा ये होगा दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग जब बैटिंग ब्रिस्बेन हीट कर रही है तो वही सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए पेसर 9 विकेट ले रहे हैं, तो हमारे पास पॉल वॉल्टर होने चाहिए, बॉलिंग जबरदस्त करा रहे हैं, साथ में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं ठीक ठाक। नीशर अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। बार्लेट और जॉनसन दोनों अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना। जॉनसन पिछले 2-3 मैचों से लगातार 2-2 विकेट ले रहे हैं, बार्लेट पिछले एक आध मैचों से 1-2 विकेट ले रहे हैं, वरना 3-2-4 विकेट ये ले रहे हैं। तो आप पे निर्भर करता है कि आपके टीम में किस प्रकार की सेटिंग बना के आप इन दोनों में से एक को पिक कर रहे हैं या दोनों को पिक कर रहे हैं, ठीक है। आपको हर प्लेयर को पिक भी करना होगा, ड्रॉप भी करना होगा, ठीक है। ठीक दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं आपको एक दिक्कत और आएगी, मैं बता दूं यहीं पर, वो है कीपर का मुकाबला। कीपर में दिक्कत होगी, आपको एक तरफ जिमी पियर्सन मिलेंगे तो दूसरी तरफ से मिलेंगे हेनरी नील्सन। आपको हेनरी नील्सन को भी पिक करके चलना होगा, कब, जब वो उनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब, ठीक है। आपको मैं ध्यान दे दूं कि और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, तब आप जिमी पियर्सन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। यहीं पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड कंडीशन बनेगी क्या कि एसटीआर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, यानी कि एडलीस्ट स्ट्राइकर। तो यहाँ हमको पता है पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, संभावनाएं इस बात की भी हैं कि हो सकता है कि इस मैच में ना गिरे या गिर जाए। तो और आपको ये भी पता है कि पावर प्ले में 9 विकेट गिर रहे हैं, मालूम है ना। तो हम क्या करेंगे, मैथ्यू शॉट को पिक कर लेंगे एक टीम में, और एक टीम में हम क्या करेंगे, मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट को डायरेक्ट ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। एक टीम में तो हम पिक करेंगे मैथ्यू शॉट को, ठीक है, और लेकिन फॉर्म के बेस पर, और डार्सी शॉट की फॉर्म बेकार है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं चलेंगे, लेकिन फॉर्म के बेस पर हम ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक टीम में मैथ्यू शॉट को पिक करना, एक टीम में मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट दोनों को ड्रॉप करना। जैक वेदर, ठीक है, एक टीम में, पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, मैथ्यू शॉट को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम जैक वेदरलैंड, उनकी फॉर्म अच्छी है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद 4 और 5 में आपको मिलेंगे कौन, थॉमस कैली और हेनरी नील्सन। अब नील्सन को पिक करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ जिमी पियर्सन को पिक कर रखा होगा तो, ठीक है, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, नील्सन को ड्रॉप कर सकते हैं, थॉमस कैली को पिक करके चल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक, थॉमस कैली को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे जेम्स बेजली, उनको आप चाहें तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ड्रॉप करके चलना इसलिए क्योंकि वो बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर किसी एक मैच में आप देना चाहेंगे उनको मौका तो दे सकते हैं, वरना आप उनको ड्रॉप करके चलना, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आपको कौन, बेंजामिन मैनेंटी, उनको पिक कर लेंगे। उसके बाद डेविड पायने को पिक करेंगे और हेनरी थॉर्टन को पिक करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मैंने स्पिनर को मौका नहीं दिया है, ठीक है, जबकि कैमरून बॉयस और लियोट पॉपे शानदार फॉर्म में है, ठीक। ये तो एक टीम बता दी मैंने, और दूसरी इसी कंडीशन में बता रहा हूँ, आप जब मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट को ड्रॉप करेंगे तो आप जैक वेदरलैंड को पिक करना। उसके बाद आप थॉमस कैली के साथ जा सकते हैं, फिर बेंजामिन मैनेंटी, डेविड पायने, हेनरी थॉर्टन, इन प्लेयरों का फोकस करके चलिएगा, ठीक है। ठीक, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना आप, ठीक हो गया ना, ये चीज़ें क्लियर होगी। कैमरून बॉयस और पॉपे के बारे में बता दूं, आप उनको किसी एक मैच में तो बिल्कुल ही मौका मत देना किसी भी स्पिनर को, और बाकी अन्य मुकाबलों में जो है लियोट पॉपे और कैमरून बॉयस में से आप किसी को मौका देकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। एक कंडीशन क्लियर होगी। अब बॉलर सेकंड फर्स्ट इनिंग में यही टीम क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, इसलिए मैंने बॉलर्स का नाम तो ले ही रखा है, ठीक है। अब कंडीशन होगी कि अगर एसटीआर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, ठीक है, एडलीस्ट स्ट्राइकर अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तब हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट। यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो ठीक है। और हमको ये भी देना है कि ध्यान भी देना है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना इस मुकाबले में इजी है। तो एक मैच में आप
डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट दोनों को पिक कर लेना, वरना आप एक को पिक करना, ठीक है। मैथ्यू शॉट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, जैक वेदरलैंड को पिक करके चल सकते हैं, थॉमस कैली को पिक करके चल सकते हैं और बेंजामिन मैनेंटी को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अगर आप थॉमस कैली को पिक नहीं करेंगे तो आप जेम्स बेजले को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्या कहते हैं किसको, थॉमस कैली को पिक नहीं करेंगे या बेंजामिन मैनेंटी को पिक नहीं करेंगे तो आप जेम्स बेजले को पिक करना, ठीक है। फिर डेविड पाइने मिलेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड इनिंग में वही बॉलिंग कराएंगे डेविड पाइने, ठीक हो गया, और हेनरी थॉर्टन, ठीक। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में होगा क्या कि ब्रिस्बेन हीट सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो आप जॉश ब्राउन और जेमी पेयरसन में से एक, और किसी मैच में दोनों को ड्रॉप भी कर सकते हैं कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। जेमी पेयरसन का को पिक करने का चांसेस आपके हाई इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हेनरी नील्सन ने जो है बल्लेबाजी की भी नहीं है, जब की भी है एक दो रन बनाए हैं, तो आपका थोड़ा चॉइस ज़्यादा ऑब्वियस है कि आप जेमी पेयरसन को की तरफ जाएंगे, लेकिन हेनरी नील्सन को भी आप टीम में पिक करके तो चलना ही, अगर आप रिस्क लेने वाले हैं। मैं एक दो टीम में तो पिक करके इस वाले मैच में चलूँगा ही, ठीक है। मैथ्यू शॉट और उनको भी मैं ड्रॉप करके चलूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जॉश ब्राउन हो गए, उसके बाद मैट रैनशॉ को अगर मौका देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो मैक्स ब्रायंट का ही नाम आएगा, ठीक है। फिर पॉल वॉल्टर, नीशर, जेवियर बार्लेट, जॉनसन, ये हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। क्योंकि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वही टीम क्या वो करेगी, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी, तो इसलिए मैंने बोला कि नीशर, बार्लेट, पॉल वॉल्टर और जॉनसन में से एक को पिक करके इनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है पेसर काफ़ी विकेट ले रहे हैं। अब मसला फंसेगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का, तो वो मैं आपको आगे जो ड्रीम 11 टीम बनाता हूँ मैं, जो आपकी फरमाइश थी कि टीम बनाइए, तो वो मैं आपको वहाँ क्लियर करवाऊंगा, ठीक हो गया। एक टीम तो हम इस बेस पर जाएंगे, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अब दूसरा वाला वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, इस ग्राउंड पर पिछले जो दो ही मुकाबले जो खेले गए हैं, पिछले दो मुकाबले वही क्या हुए हैं, 170 150 के समथिंग वाले मुकाबले हुए हैं, वरना यहाँ लो स्कोरिंग वाले मुकाबले होते हैं, 6 से 8 विकेट हर मैच में गिरते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को क्लियर कर दूं, और मैं अगर लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो आप किस प्रकार की टीम बनाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, उनके एक या इस पॉइंट को आप ध्यान से सुन लीजिएगा मेरा। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप क्या करना है, 1 या 3 नंबर में जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 या 3 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करना, उसके बाद सीधे 5 और 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं आप। 1 या 3 में से एक को पिक करना फॉर्म के बेस पर, उसके बाद सीधे चले जाना 5 और 6 पर बैटिंग सेक्शन में। बॉलर तो सभी को लेना ही है जिस हिसाब से आप लें, ठीक। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर, 5 और 6 नंबर, फिर आप उसको उस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, लगभग सेम टीम में बनेंगी, ठीक है ना। बॉलर हम पेसरों को अपनी टीम में जगह देकर चलेंगे, ठीक है। और डिफरेंट जाने के लिए, क्योंकि इस विकेट पर जो है आप एक टीम में स्पिनर को बिल्कुल मत लेना, और एक टीम में आप कैमरून बॉय से या खुनेमन ऐसे किसी आधार पर आपको जो अच्छा लगेगा फॉर्म के बेस पर उनको पिक करके चलना। मेरी वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। आपको हराना मेरा मकसद नहीं है, आपको हर कंडीशन पर मैंने इतना मेहनत करी कि आपको भी मैं उसके साथ शेयर करूंगा। और हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला तो बता ही दिया। अगर मान लीजिए लो स्कोरिंग मुकाबला इस प्रकार का मुकाबला होगा तो अब मैं सीधे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए पर्थ स्कॉटलैंड ने 133 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर, और चेज हो गया है, ठीक है ना। तो इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, 1 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, 1 नंबर का प्लेयर 30 रन और 7 नंबर का प्लेयर 22 रन, ठीक है। और लो स्कोरिंग मुकाबले में 30 रन काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके 1-2 में से एक को पिक करेंगे, फिर उसके बाद वही 5-6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे ही क्यों, क्योंकि 5-6 नंबर पे तो ऑलराउंडर हम लेंगे ही, ठीक है। और जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम क्या करेंगे, उसके पेसरों को अपनी टीम में जगह देंगे, और चाहे तो एक स्पिनर को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ आसानी से चेंज हो जा रहा है, हमको पता है कि सेकंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से एक, फिर 3 या 4 में से एक को पिक कर लेंगे कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। 4 में से एक, वरना 5 को भी पिक करके चलेंगे और 6 को भी पिक करके चल सकते हैं। 6 को तो हम पिक करके चलेंगे क्योंकि ऑलराउंडर होंगे। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना, बॉलिंग करेगी, उसके पेसर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बशर्ती 3 विकेट गिरे हैं, लेकिन हो सकता है कि 4-5 विकेट गिरे, 2 पेसर के साथ आप जा सकते हैं, वरना एक मेन पेसर और बाकी एक जो है ऑलराउंडर पेसर के साथ आप जाइएगा। ये चीज़ आप ध्यान से मतलब
चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी लो स्कोरिंग मुकाबले में इस मैच के आधार पर तो हमको क्लियर है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके मेन बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी, जो टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो आप बल्लेबाजों को आराम से दे सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में से 1 से लेकर 4 तक के नंबर के प्लेयरों को या 5 के नंबर के प्लेयर को भी हम वाइस कैप्टनसी या दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया। अब बात आती है टीम्स की। तो कंडीशन फर्स्ट बनेगी, तो उसके आधार पर टीम दी है मैंने वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ब्रिस्बेन हीट अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम उनकी तरफ से क्या करेंगे, जॉश ब्राउन और जेमी पेयरसन में से एक को पिक करेंगे। किसी में तो आप कंडीशन के बेस पर दोनों को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि मसला टीम बनाने में मसला फंस रहा है कीपर पर। तो कीपर का मसला मैंने आपको ऊपर सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके कीपर को मौका भी दे सकते हैं आप, ठीक है, ठीक। तो वो ना आप नीलसन को तो ट्राई करना ही, ठीक है। जॉश ब्राउन जेमी पेयरसन को पिक करके चलेंगे, ठीक है। में से एक को पिक कर लेना एक टीम में, ठीक है। उसके बाद मैक्स ब्रायंट, पॉल वॉल्टर, नीशर, बार्लेट और जॉनसन, इनको पिक करेंगे। और एसटीआर सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। तो एक मैच में तो इन दोनों को ड्रॉप करना, मैथ्यू शॉट, डॉर्सी शॉट, ठीक है, ड्रॉप करना। तब आप जैक वेदरलैंड से शुरू करना टीम, ठीक है। जिस मैच में आप इनको ड्रॉप नहीं करोगे, जैक वेदरलैंड को भी आपको ड्रॉप करना है और यहाँ से इन प्लेयरों को भी ड्रॉप करना है। बॉलरों को ड्रॉप करना इसलिए रिस्की है, आप जॉनसन, बार्लेट इनमें से किसी को पिक करना और वॉल्टर और नीशर इनमें से ट्राई करके हुए चलना कि किस को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है, अलग अलग टीमों में। और जब आप ड्रॉप करेंगे मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट को, जैक वेदरलैंड को पिक करना, वरना आप क्या करेंगे, मैथ्यू शॉट को पिक करेंगे, जैक वेदरलैंड को पिक कर सकते हैं और थॉमस कैली को पिक करना, फिर बेंजामिन मेनांटी को पिक करना, डेविड पाइने और हेनरी थॉर्टन को पिक करना, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, तो आप किसी मैच में थॉमस कैली को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। मैंने नाथन एम स्विनी और उसका नाम नहीं लिया है ना ऊपर, वो तो खैर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से है, ठीक है, उतना बड़ा मसला नहीं है, आपको उनको भी चांस देकर देखना होगा, ठीक है ना। नाथन एम स्विनी हो गया और मैट रैंसो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, उनको किसी मैच में मौका देना, ठीक है। और जैक जैसे इनकी तरफ से है तो जैसे स्ट्राइकर की टीम से नीलसन को भी कभी ड्रॉप करना, किसी मैच में पिक करना कंडीशन के बेस पर, और थॉमस कैली को भी पिक और ड्रॉप करना, ठीक है। ये चीज़ आपकी मैंने लगभग ये चीज़ तो क्लियर कर दी है, मैंने टीम बना के रखी है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आती है 2। अगर मान लीजिए कि अगर एडलीट स्ट्राइकर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, तो आप क्या करेंगे, मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट की फॉर्म खराब है, ठीक है, वरना किसी मैच में पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, दोनों को पिक करना, वरना ड्रॉप करके चलना। मैथ्यू शॉट पर ही सभी का फोकस होगा, ठीक है ना। तो मैथ्यू शॉट को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। फिर जैक वेदरलैंड को पिक करेंगे, बेंजामिन मेनेंटी को पिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से मैथ्यू शॉट को पिक कर लिया और जैक वेदरलैंड को पिक कर लिया, तो आपको फिर थॉमस कैली को ड्रॉप करना होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मैथ्यू शॉट और जैक वेदरलैंड को पिक करेंगे तो यहाँ थॉमस कैली को ड्रॉप करना। अगर आप क्या कहते हैं इसको, मैथ्यू शॉट को ड्रॉप करेंगे तो आप जैक वेदरलैंड प्लस थॉमस कैली के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग विचार रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेंजामिन मेनेंटी, जेम्स बेजले, डेविड पाइने और हेनरी थॉर्टन, ठीक है। जेम्स बेजले, ये जो नाम लिखा है मैंने, इसको भी पिक और ड्रॉप करना। ये पिछले गेंदबाजी भी कराते हैं, अगर मान लीजिए पिछले मैच में तो कराई नहीं, अगर इस मैच में कराएंगे तो हमारे लिए वैसे लगभग 90% मैचेज में ये गेंदबाजी कराते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस मैच में कराएंगे, ठीक है ना। तो जेम्स बेजले का नाम फंसेगा जब, तो जेम्स बेजले को तब पिक करना जब आप टॉप ऑर्डर में से ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि आपको ड्रॉप तो करके चलने ही पड़ेंगे, चाहे कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, ठीक है। तो जेम्स बेजले को आप पिक करके चलना, क्योंकि यहाँ से बार्लेट, जॉनसन और नीशर, वॉल्टर, ये चारों के चार बहुत अच्छी फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मैथ्यू शॉट हो, डार्सी शॉट हो या जैक वेदरलैंड, ठीक। कंडीशन के बेस पर मैथ्यू शॉट को पिक करना, तो जैक वेदरलैंड के बाद सीधे आप बेंजामिन मेनेंटी, जेम्स बेजले, पाइने और थॉर्टन के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे, ऊपर से आप मैथ्यू शॉट और जैक वेदरलैंड को ड्रॉप करेंगे, इन दोनों में से एक को, तो आप फिर जेम्स बेजले को पिक करके चलना, ठीक है। और इस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में जब ब्रिस्बेन हीट बल्लेबाजी करने आएगी तो जॉश ब्राउन, जेमी पेयरसन में से एक को पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप इन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो आप नाथन एम स्विनी, मैंने बशर्ते नाम नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी तरफ से नाथन एम स्विनी या मैट रैंसो में से एक को पिक करना, वरना जेमी पेयरसन को पिक करेंगे तो मैट रैंसो को पिक करना। नाथन एम स्विनी को भी एक टीम में तो ट्राई करना ही, और प्लेयर की फॉर्म है तो ग्रेट प्लेयर दोनों, चाहे मैट रैंसो स्विनी हो, लेकिन फॉर्म बद से बदतर है, ठीक है ना, इसलिए मैंने पिक नहीं किया है,
ठीक। उसके बाद नंबर 5 पर हमको मिले उसके बाद हम किसको पिक करके चल सकते हैं, नीशर को पिक कर सकते हैं, वॉल्टर को पिक करेंगे, नीशर को पिक करेंगे, बार्लेट को पिक करेंगे और स्पेशर जॉनसन को पिक करेंगे। और स्पिनर अपने बेस पर ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर को मसला क्या है, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी में ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पॉल वॉल्टर, नीशर, बार्लेट और स्पेशर जॉनसन में से एक, इसको आप वाइस कैप्टनसी बॉलर ही वाइस कैप्टनसी के दावेदार यहाँ रहेंगे, जो वेन्यू मैच मैंने आपको समझाया था। और स्टार की तरफ से स्ट्राइकर, एडलीट स्ट्राइकर की तरफ से डेविड वाइने, हेनरी थॉर्टन और जेम्स बेजले, ये तीनों रिस्की नाम रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डेविड पायने की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, थॉर्टन की भी उतनी अच्छी नहीं है। जेम्स बेजले इसलिए लिखे हैं क्योंकि गेंदबाजी और बॉलिंग बल्लेबाजी दोनों करते हैं, तो ये हो सकते हैं। और मैथ्यू शॉर्ट का नाम मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लगभग सारे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए जाएंगे, लेकिन पिच के अकॉर्डिंग सुटेबल नाम मुझे नहीं लगा। क्या पता इस मैच में सेंचुरी मार दें, वो बात की बात है, लेकिन मुझे सुटेबल नहीं लगा तो मैंने नहीं लिखा कि ये आपको रिकॉर्ड के बेस पर अगर मैं समझा रहा हूँ तो मेरे रिकॉर्ड के बेस में वो वाइस कैप्टनसी के लिए कम से कम फिट नहीं हुए, ठीक है। आप चाहें तो किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से जॉस ब्राउन, प्रदर्शन 15, 29, 19 और 43, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। आप इनकी फॉर्म, अब मैं सीधे फॉर्म बताऊंगा, ठीक है, बाकी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो डेविड पायने इंपोर्टेंट पिक रहेंगे, और डेविड पायने से ब्रिस्बेन हीट के प्लेयरों को लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है तो डेविड पायने की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे जेमी पैरासन, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 26, 42, 0 और 28, ये इनका फॉर्म है। इनको इससे परेशानी होती है, बॉलर्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा, हर बॉलर का पर ध्यान देना और किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है तभी आपको पता चल जाना है कि वो बॉलर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। नाथन एमशिनी की बात करें नंबर 3 पर, 11, 3, 22, 73, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, ठीक है, तो आप इनको पिक भी करना किसी मैच में जहाँ पर जगह बन रही हो तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, मैट रैनसॉ, प्रदर्शन 16, 1, 18, 5 और 3, ठीक है, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक। इनको भी जो है आप कम मुकाबलों में ही सही लेकिन किसी में तो ट्राई करके देखना। नंबर 5 पर मिलेंगे मैक्स ब्रायन, प्रदर्शन 12, 29, 15 और 16, ये इनका फॉर्म रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है, ठीक है, तो बॉलर्स सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे पॉल वॉल्टर, की प्लेयर का काम करेंगे इस मैच में, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के दावेदार है। प्रदर्शन 0 विकेट, 0 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है, मस्ट पिक रह सकते हैं इस मैच में। उसके बाद बात करेंगे माइकल नीशर की। माइकल नीशर का फॉर्म देखिए आप, 6 रन 3 विकेट, 0 रन 2 विकेट, 64 रन 1 रन, ये प्लेयर की प्लेयर और वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का प्रमुख दावेदार रहेगा माइकल नीशर। जेवियर बार्लेट की बात करें, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ठीक है, आप पिक और ड्रॉप करना कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना, अच्छे पिक रह सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे स्पेशर जॉनसन, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, जैसी फॉर्म है और जैसे पिच कंडीशन है पेसर के लिए सूटेबल, तो आप इनको वाइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं किसी मैच में। नंबर 10 पर मिलेंगे मैथ्यू कुनेमन, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, पिच स्पिनर को सपोर्टेड नहीं है, फिट करना चाहेंगे तो पिक करना चाहेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे माइकल स्वैप्सन, प्रदर्शन 0, 0, 0, 1, अब क्या ही कह सकते हैं, ठीक है, पिच से स्पिनर को मदद है नहीं तो आप को ड्रॉप करके चलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद नंबर 1 पर मिलेंगे किसकी तरफ से, एडलीट स्ट्राइकर की तरफ से कौन, मैथ्यू शॉर्ट, 13 रन 1 विकेट, 74 रन 0 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 45 रन 0 विकेट, फॉर्म जबरदस्त है, पिच कंडीशन बहुत तकड़ी है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो किसी मैच में वो वाइस कैप्टनसी अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, अब मैं तो चाहूँगा कि चलें, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि पेसरों को कुछ पिच से कुछ ज़्यादा ही मदद है, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे बार्लेट, नीशर, कुनेमन और स्वैप्सन को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। नंबर 2 पर मिलेंगे डार्सी शॉर्ट, प्रदर्शन 6, 15, 20, 18 और 24, अगर यही जैसा इनकी फॉर्म है, इनने जो अच्छे बल्लेबाजी पिच थे वहाँ पर इन्होंने स्कोर नहीं किया, ये तो ऑलरेडी बहुत क्या है, बैटिंग के लिए थोड़ा टफ कंडीशन है, तो वहाँ पर थोड़ा इनके रिस्कफुल रहेगा, लेकिन किसी टीम में आप इनको रिस्क के तौर पर पिक करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जैक फेदरलैंड, 56, 47, 80 और 0, जबरदस्त फॉर्म है, किसी में पिक भी करना ड्रॉप भी करना, एंड मौके पर धोखे देने में बड़े प्लेयरों का सबसे बड़ा नाम होता है, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे थॉमस कैली, प्रदर्शन 6, 15, 29, थॉमस कैली, इनका बैटिंग उतना आ नहीं रहा है लेकिन प्लेयर जबरदस्त हैं दोस्तों, आप इस प्लेयर पर की प्लेयर का काम कर सकते हैं, फोकस करके चलना, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर बात करें हेनरी नील्सन,
तो यही इनका हाल रहा है। लेकिन इस मैच में इस प्लेयर पर टारगेट करके ज़रूरी चलना, एक मैच में कम से कम, ठीक है। नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, बेंजामिन मेनांटी। प्रदर्शन 23 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 51 रन 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट। बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और स्पिनर को किसी मैच में एक आध विकेट लेते हैं, तो क्या पता है गेंदबाजी कराते हैं ये, और हमारे लिए अच्छा विकल्प बन सकते हैं। बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं। लेकिन नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, जेम्स बैजले। 4 रन 2 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। किसी में पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर डेविड पायने, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। बशर्ते मैंने इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए सजेस्ट किया हुआ है डेविड पायने को। किस बेस पर किया है, क्योंकि पिच से पेसर को मदद है, ठीक है ना। तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। वाइस कैप्टनसी काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन रह सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे कैमरन बॉयसे। 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म है। पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, किसी मैच तो आप इनको मौका देकर देख ही लेना दोस्तों, ठीक है। वरना अधिकतर किसी मैच में तो बिल्कुल भी मौका मत देना, ठीक। नंबर 10 पर हेनरी थॉर्टन, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। आप इनको पिक करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पिच पेस के लिए अनुकूल है। लियोट पॉपे, ज़बरदस्त फॉर्म है। 4 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, जैसी फॉर्म है। आप इनको पिक भी करना, किसी में ड्रॉप भी करना, ठीक है। 5 टीम बना रहे हो तो 2 टीम में आप ट्राई करके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा क्लियर कट। अब मैंने मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।